बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं एबीएन न्यूज़ के। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। आप अलील हैं, थोड़े से आराम फरमा रहे थे। मैंने कहा चलें, काफ़ी दिन हो गए थे, कोई बात भी नहीं हुई उस तरह, और ना ही आपके तज़किये से मैं लुत्फ़अंदोज़ जो होता हूँ वो नहीं हो पाया था। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला सर। पहले ये बताइए, ये जो मुलाकात कल एक होती है पीटीए के साथ, मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट आती है कि हम सोलो फ्लाइट लेंगे, हम किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। कमेटियां बना दी जाती हैं, पीटीए की जानब से भी नाम आ जाते हैं, मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी नाम आ जाते हैं। आज अचानक सदर जरदारी बंदूक लेते हैं, उनके घर पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं, मामलात को तय करते हैं, बंदूक का तोहफा भी देते हैं, और साथ देखने में आता है कि काबीना का वजीर दाखिला, शहबाज शरीफ की काबीना का वजीर दाखिला आसफ जरदारी के साथ कंधे से कंधा मिला के मौलाना फजल रहमान के दर पर पहुंचते हैं। खबर बाहर अभी तक नहीं आई। क्या अंदाजा है आपका, वो विजुअल्स देखने के बाद? मुलाकात भी हुई, गल बात भी हुई, कोई राजो न्याज भी होंगे, कोई ऑफर भी हुई होगी। क्या अंदाजा है आपका इस वक्त पे इस देखिए मुलाकात का? देखिए ये आपने कहा है ना कि वो गए और बंदूक का तोहफा लेकर गए। जी वो बिल्कुल ऐसे सिर्फ ही है। नहीं, वो सिर्फ बंदूक का तोहफा लेकर नहीं गए थे, वो बंदूक वाला भी लेकर गए थे साथ। मोहसिन नकवी साहब जो है ना, कि देखिए वो एक आजाद उम्मीदवार थे जो सेनेटर बने थे, और उससे पहले वो चीफ मिनिस्टर भी बने थे। तो आपको पता है ये आजाद उम्मीदवार ये हो गए, फैसल बाडा साहब हो गए, ये किन के आजाद उम्मीदवार है? ठीक हो गया। हम्म। अच्छा, दूसरा इसको जरा आप ये इस तनाज़ दो हवालों से आप इस चीज को देखें। एक तो अभी इसी हफ्ते के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हुई अडाला जेल के अंदर। मुसलसल खबरें आ रही थी, अच्छा जी कुछ मुलाकातें हो रही हैं, कुछ मिन्नत तरले हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये 22 अगस्त के हवाले से एकदम से जलसे को मुलतवी करना, मौखर करना, उसके ऊपर बड़ा हंगामा आराई भी हुई कि जी सुबह 7 बजे कैसे आजम स्वाति साहब 7:30 बजे पहुंच गए, गेट खुल गए अडाला जेल के। तो वो तो पंजाब हुकूमत की जेल है, और पंजाब के आई जेल खाना जात, और आई जेल खाना जात होम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। तो लेकिन उनको किसी को पता ही नहीं है, और अडाला जेल के दरवाजे खुल गए, सब कुछ हुआ, और फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये एक कौमी मामला है और एक बड़ा हसास तरीन मामला है, मजहबी जमातें भी यहाँ खतबे नबूवत पे आई हुई हैं, तो ठीक है, तसादुम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको कॉल ऑफ कर रहे हैं, लेकिन ये आखिरी बार है, अब नेक्स्ट हमारा शेड्यूल होगा। अच्छा, ये पैगाम वो एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम नून लीग को गया है कि अच्छा इनके कुछ आपस में मामलात हैं, एक दूसरे की सुनी जाती है बात, ये नहीं है कि अच्छा जी कि वो बंदूकें उठा के एक दूसरे के ऊपर फायर कर रहे हैं। तो एक ये मामला है। दूसरा मामला था मखसूस नशिस्तों का, वो फैसला मंसूर अली शाह साहब जो है कि आपको मालूम है कि पिछले 2 हफ्ते चैम्बर वर्क पे रहे हैं। अभी 1-2 केसेस के लिए आए थे, अब दोबारा 1 हफ्ते के लिए चैम्बर वर्क पे गए हैं। तो इसका मतलब है कि वो अपना मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है कि उसको फाइनल पहले उन्होंने लिखा होगा, ड्राफ्ट किया होगा, शेयर किया होगा, मुमकिन है बाकी जो 7 जज साहबान हैं उन्होंने देखा उसको कुछ नोटिंग की हो, कुछ ऐड किया हो, या कुछ उसमें अपने अपना इनपुट दिया हो, तो वो भी तवक्को की जा रही है इस हफ्ते में आ जाएगा। इन 2 चीज़ों को सामने रखकर नून लीग की तो ये ख्वाहिश है कि जनाब पीटीआई को बिल्कुल दीवार के साथ चुन दिया जाए, लगा ना दिया जाए। लगा तो दिया था पहले उन्होंने, अब है कि दीवार में चुन दिया जाए उनको, और हम जो है कि किसी तरह से 2/3 ले लें, और उसके बाद जो है कि काजी साहब को भी 3 साल दे दें, बाकी जितने भी चीफ जहाँ भी लगता है जिसके साथ चीफ, उसको 3 साल दे दें, और इसके अलावा जो है कि कुछ और रिफॉर्म्स वगैरह करें, तो फिर आराम से तसल्ली से ठंडा सांस लेके जो है कि हम 3 साल मजीद हुकूमत करें ना। अच्छा, अब जरदारी साहब के अपने पीपल्स पार्टी के कुछ मसाइल हैं, और बिलावल साहब अचानक कल जो है कि वो खसूसी प्रवाज है, और वो आते हैं और सीधा पीएम हाउस जाते हैं, मुलाकात होती है, पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है, और फिर पीटीआई वाले भी फजल रहमान साहब से मुलाकातें करते हैं, और ये तय होता है कि अच्छा जी पार्लियामान के अंदर अपना अपना जो नुक्ता नज़र होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अपनी अपनी जलसे होंगे, इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। लेकिन आज जरदारी साहब जो जाते हैं, तो इसमें जो मुझे चीज़ लगती है, एक तो नून लीग को भी एक मैसेज है कि जनाब आप तो फजल रहमान साहब को नहीं मना सकते, अगर 2/3 भी लेनी है या कुछ भी करना है, या फजल रहमान साहब को ठंडा करना है कि अच्छा जी आप सड़कों पे जो है कि वो ज़मीन को गर्म ना करें हमारे लिए, तो वो मैं कर सकता हूँ। तो एक तो ये अपनी इम्पोर्टेंस उनको देना कि अच्छा जी आप हमें राज़ी करेंगे तो मैं फिर फजल रहमान साहब को राज़ी कर सकता हूँ। और सही। दूसरा जो है कि इसमें फजल रहमान साहब को मिलाने का मतलब ये है कि सेनेट में उनकी 5 नशिस्तें हैं और नेशनल असेंबली में उनकी 8 नशिस्तें हैं।
तो ये जो सारी चीजें होंगी, तो अभी नेशनल असेंबली में कोई तकरीबन 14 या 16 मेंबर चाहिए हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 करने के लिए। तो अगर ये 8 आ भी जाए तो फिर भी कुछ 8 बंदे और चाहिए होंगे। तो वो 42 जो पीटीआई के आजाद अभी है कि ना तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, उस पे तकिया लगा के बैठे हुए हैं कि अच्छा मंसूर अली शाह के फैसले से पहले हम उसमें से कुछ 6 8 10 12 को जो है अगवा कर लें, उठा लें, जबरदस्ती कुछ मिन्नत अल्लाह कर लें, कुछ कर लें। तो क्योंकि ये भी एक ख्याल है कि मंसूर अली शाह साहब के फैसले के अंदर मुमकिन है कि जो इलेक्शन कमीशन ने अभी एक रिक्वेस्ट भेजी हुई थी कि ये किसके साइनों से हम इन 42 का जो है कि नोटिफिकेशन करें, तो वो कह देंगे जी उसी के से करें जिससे पहले 39 किया आपने, उनको भी कर दें। तो अभी तो वही है ना कि बदले तो नहीं है, ये वही हिसाब है तो कर दें आप। तो अगर ये आ गया तो इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए एक कोशिश ये है कि उस सारी की सारी डिटेल जजमेंट से पहले अगर फजल रहमान साहब को हम मना लें, तो फिर सेनेट में 5 हमारे पास आ जाएंगे और उधर से 8 आ जाएंगे, और सेनेट में अगर 5 आ जाते हैं तो गालबन फिर इनको 20 पीटीआई की है और 11 अभी केपी के इलेक्शन हुए नहीं है। तो वहां से फजल रहमान साहब को मिला के तो शायद बाकी जो 3 अगर आजाद वहां पर है उनको भी मिला लेते हैं, तो फिर इनको 2/3 तो सेनेट में मिलेगी। लेकिन नेशनल हम्म। असेंबली में अभी नहीं बन रही, वहां पे इनको पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को मिलाकर ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारा गेम इस वक्त जो है ना, ये 3 4 इन महाज पे चल रही है, तो और उसी वो के डाल दरमियान के भी फजल सरकारी काम रहमान अपना साहब किरदार वाली अदा अगर सीटें डाल भी लें तो 220 बनेगी, 4 फिर भी 2/3 मेजॉरिटी से कम है। लेकिन मसला ये है कि हुसैन अलाई साहब बाहर जाके बैठे हुए हैं और एक और मेंबर इनके गायब हैं, 2 मेंबर इनके अपने पैसे कम है, तो फिर 6 बंदे चाहिए होंगे इनको कौमी असम्बली में। जी। अब मेरा ख्याल है 8 चाहिए होंगे, 6 तो वैसे चाहिए होंगे, 2 अगर ये कम है तो फिर 8 बंदे इनको चाहिए होंगे। तो वो जी। देखे ना, अब वो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है ना कि अब रह गए दिन सारे 62, ठीक है ना। तो आप 26 अक्टूबर देखें ना तो वो- उसके लिए जो है कि अब बहुत जोर लगाया जा रहा है कि जनाब अगर तो अब असम्बली भी तहलील कर दी तो 90 दिन बाद इलेक्शन होंगे, उस वक्त फिर मामला जो है कि वो साफ नहीं फिर होंगे। खराब होगा। सारी सारी कोशिश की जा रही है, तो इसलिए ये इन 3 4 चीजों के गिर्द सारी गेम घूम रही है। तो इसलिए अब हर बंदा जो है ना अपने अपने घोड़े उठाकर मैदान में दौड़ रहा है। तो देखते हैं किसके मोहरे और किसके घोड़े जो है कहाँ पे बैठते हैं। सही। मोरे और घोड़े। इस वक्त जो स्पेकुलेशन इस्लामाबाद में वो सबसे ज्यादा ये है कि असम्बली का इजलास अचानक कॉल कर दिया गया, फिर सेनेट का भी बुला लिया गया, और यही नहीं 28 को फिर मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास भी है। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही अता तारड़ साहब एक टीवी पर नमूदार हुए थे, वही उनका जो घर का चैनल है वहां पर, और वो कहते हैं कि आईनी तरमीम के लिए मुश्तरका इजलास में ये नहीं हो सकती। पहले सोशल मीडिया पर बहस जो है वो तकवीत पकड़ रही थी कि ये मुश्तरका इजलास बुलाया ही इस वजह से जा रहा है ताकि आईनी तरमीम की जा सके। आर्टिकल 239 बड़ा वाजे है कि पहले आपको कौमी असम्बली में जाना है, फिर सेनेट में जाना है आईनी तरमीम के लिए। इस वक्त आईनी तरमीम काजी फायज ईसा साहब के लिए तो नहीं हो रही, ये तो सब है। किस चीज की इनको इतनी जल्दी है कि आईनी तरमीम की जाए? आपके देखिए पास क्या कोई खबर है इस हवाले से? मेरा मेरा ये ख्याल है कि आईनी तरमीम से ज्यादा जो है ना कि अब ये एक और चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और वो फोकस ये कर रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब की तकर्री है ना, अभी तो इस वक्त जो वो सजाद अली शाह केस जो था, वहाबुल खैरी केस, उसके अंदर जो फैसला था सजाद अली शाह साहब की सरबराही में जो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें था ना कि सीनियर मोस्ट जो जज होंगे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे और उसकी समरी होगी और सदर पाकिस्तान उसकी जो है कि वो तकर्री कर देंगे और उसका सही। नोटिफिकेशन हो जाएगा। ये सिंपल सा एक तरीकाकार है। अभी जिस तरह से ये लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के अंदर पैनल बने हैं ना कि 3 3 जजेस के नाम आए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और फिर उसके ऊपर डिस्कस करके उन्होंने जो है कि चीफ जस्टिस लगाए हैं। इनका एक ख्याल ये है कि इनको किसी ने मशवरा दिया है कि आप ऐसा करें कि सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, क्योंकि ये कर लें जी कि यहाँ पर भी पैनल होगा। अब एक हम्म। तजवीज है कि 3 जज कर लें, एक है जी 5 जज कर लें। अगर 3 सीनियर मोस्ट जजेस करते हैं तो उसमें मंसूर अली शाह, मुनीब और यही अफरीदी हैं। अब यही अफरीदी साहब भी इनको सूट नहीं करते, तो हम्म। इनका ख्याल है कि या 5 कर लिया जाए, कि 5 नाम हो तो उसमें जस्टिस अमीन और जस्टिस मंदोखेल भी आ जाते हैं, वो दोनों सूट करते हैं इनको जो भी हो जस्टिस अमीन तो बहुत ज्यादा ही सूट करते यस हैं, सर। ठीक है। तो ये एक तजवीज इनके पास है। दूसरा तजवीज इनके ज़हन में ये है कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए ये भी कानून बना लिया जाए कि अगर किसी जज के खिलाफ रेफरेंस है तो वो कंसीडर ना किया जाए चीफ जस्टिस के लिए, ये अच्छा। करके और फिर मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ भी रेफरेंस भी डलवा दें।
बहुत से लोग यहाँ पे तो थैले लेके बैठे हुए हैं ना, फाइलें लेके बैठे हुए हैं कि जनाब हम हाजिर हैं, लिखा लिखाया दें, साइन ही हमने करना है ना, शनाख्ती कार्ड नंबर हमारा लिखना है आपने, तो डाल दें। तो एक ऐसा कानून अगर बना दें कि जी कि जिस जज के खिलाफ रेफरेंस होगा, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता उस वक्त तक वो कंसीडर ही नहीं होगा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से या चीफ जस्टिस के लिए, या इस किस्म का कानून बना दें। तो उसमें अगर मंसूर अली शाह को जिसको भी आपने आउट करना है उसके बारे में एक रेफरेंस एक दो डाल दें और ऑटोमेटिकली आप नीचे से जज उठा के ले आएंगे। तो ये इनके ज़हन में कुछ चीजें चल रही हैं, तो मेरे ख्याल है उसी के लिए कोई भाग दौड़ तगदो करने, इधर दाएं बाएं अच्छा हाथ पाँव मारे कि इनको पता है कि चीजें चैलेंज हो जानी है ये। और लेकिन एक गंद इधर डालना है ना कि वो अगर आप बचपन में क्रिकेट खेलते होंगे तो जी। जब देखा कि मैच हार रहे हैं तो या तो विकेटें तोड़ देते थे या जनाब पिच। तगड़ी तगड़ी टीम है मुखालिफ तो रात को विकेट कीपर पानी छोड़ दे या गैंती बेलचा चुक के जाके उधर खुदाई कर दो यार, मैच नहीं हो सकता है। तो ये अभी उस टाइम का मूड बना हुआ है। ये माहौल तो हमें समझ आ रहा है, सारे इशारे भी मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो गुत्थी नहीं सुलझाई जा सकी कि कैसे ये जलसा पीटीए का कैंसिल हुआ था। हुकूमत कुछ और वर्जन दे रही है, पीटीए कोई और वर्जन दे रही है, खान साहब ने ओपन उसमें कुछ बोला नहीं है। क्या खान साहब ने हुकूमत को विंडिकेट किया है? क्या एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर विंडिकेट किया है कि जो लोग पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, या वाकई कोई खून खराबा होने का अंदेशा था जिसकी वजह से खान साहब ने जो है वो सिचुएशन को भांपते हुए ये फैसला किया कि हम ये जलसा नहीं करते? इसमें देखिए क्या आपको? दो दो बड़ी वजूहात जो है ना लॉजिकली वो नजर आती हैं। नंबर वन ये है कि देखो ये खत्म नबूवत एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर कोई भी जो मुसलमान है वो इसके ऊपर ना तो कम्प्रोमाइज करता है और ना ही कोई बिल्कुल। दूसरी चीज खोजता है इसके ऊपर, ठीक हुआ ना। तो हम्म। जज्बात इस किस्म के होते हैं। फिर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आ रहे होंगे उनके जज्बात भी आपको पता है कि शदीद गम गुस्सा है उनमें, 2 साल का जबर, वो सारी की सारी सूरत हाल में वो यहाँ पे आ रहे हैं। ख्याल ये था कि यहाँ से अगर कोई भी स्टेज से अनाउंस कर देता है कि जनाब अडयाला चले, हम्म। तो अडयाला जब जाएंगे आप पिंडी सदर से गुजर के जाएंगे, तो पिंडी सदर पे दाएं हाथ पे जब आप तरनोल की तरफ से आ रहे हो और आप जो है पीसी होटल के पास से गुजर के आगे जाके अडयाला चौक से आपने राइट मुड़ना हो तो उससे पहले जो है कि हॉकी ग्राउंड आता है। तो जी। ये ख्याल था कि कहीं हॉकी ग्राउंड में मैच ही ना पड़ जाए। तो हाँ। इसलिए कि देखिए बहुत से लोग जो है हाकियां उठा के बैठे हुए हैं कि अच्छा मैच पड़े, 9 मई सही। दोबारा हो। ठीक है, बहुत से लोगों की ख्वाहिश है ये, तो इसलिए एक ये वजह भी थी। दूसरा ये मामला था कि ये वाकई इतना सेंसिटिव इशू था और इसमें मेरी इतलात के मुताबिक जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी हुकूमत को भी और तमाम इदारों को भी वो ये थी कि उनकी तवक्को से ज्यादा लोग आ रहे थे तरनोल जलसे में, और उनका ये ख्याल था कि इनको शायद काबू करना मुश्किल हो जाएगा। आप एक तरफ जो है कि आप श्रीनगर हाईवे पे आएंगे तो आप पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, वजीर आजम हाउस आ सकते हैं। आप दूसरी तरफ जीटी रोड पे जाएंगे तो आप सदर और सदर से अडयाला जा सकते हैं, तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये सारी जो वजूहत थी इसके तनाजुर के अंदर मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अप्रोच किया गया और उनको कहा गया, उनको ज्यादा बात जो वो खत्म नबूवत के इशू के ऊपर लेके बात की गई है कि वो सेंसिटिव इशू है, खून खराबा हो सकता है, कुछ शरपसंदी भी हो सकती है। तो इस वजह से जो है कि अगर इस मौके की भी हुई तो ये पूरे मुल्क के अंदर आग फैल जाएगी और इसको मजहबी अनासर भी अपने साथ भी जोड़ेंगे और ये ज्यादा खराब हो जाएगी। पॉलिटिकली और मजहबी दोनों जब मिलेंगे तो ये पूरे मुल्क के अंदर गली मोहल्ले के अंदर जो है कि आग फैल सकती है। तो वहां पे उनको यकीन दहानी भी कराई कि जी कि आपको ये हम करवा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि लास्ट है, इसके बाद मैं नहीं करूंगा। मैं 2-3 दफा आप मिस कर चुके हैं कि जब भी एनओसी देते हैं आप कैंसिल कर देते हैं। जिस पर फिर ये आप देख लेंगे जहां पे एनओसी मंसूख हुआ था, जब इनकी अनाउंसमेंट हुई उसके अनाउंसमेंट के साथ ही डीसी इस्लामाबाद ने 8 सितंबर का एनओसी जारी कर दिया, इन्होंने दरखास्त भी नहीं दी थी। जी। ये चीजें अगर सारी आप देखें तो आपको समझ में आता है कि अच्छा इसका पीछे रैशनल क्या है। और इसके अंदर मेरा ख्याल है कि हुकूमत बराह रास्त की ख्वाहिश नहीं थी कि अच्छा ये हो, ये मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि ये हालात ऐसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कंसर्न भी उनका है इस वक्त नून लीग का, पीस पार्टी का स्टेक पे कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टैब्लिशमेंट का स्टेक पे बहुत कुछ है। तो इसलिए उन्होंने जो है मेरा ख्याल है ये फैसला किया, उन्होंने पैगाम भिजवाया और फिर वाया वही बंदूक वाला के वाया जो है कि ये सारी जो है कि पैगाम रसानी अली अमीन गंडापुर जो भी हुआ सारा कुछ ही हुआ। तो असल मुझे तो ये चीज पता चली है। खान साहब, इस्टेब्लिशमेंट से ही इस वक्त जो उनके मसाइल हैं वो सारे उधर ही लड़ाई है, इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई है। इसमें कोई सियासी जमात उस तरह डायरेक्ट नहीं है। इन चीज़ों को मान लें।
कुछ लो कुछ दो हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। इसी से जोड़ के जो सरकारी मुलाजम सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट्स करना शुरू किए कि ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने का इम्कान है खान साहब का, ये दरअसल बहाना है। खान साहब भाग जाएंगे। ये हम माजी में भी देख रहे हैं, जब अटक जेल में थे, ऑन रिकॉर्ड ये चीजें आई कि खान साहब को ऑफर किया गया कि आप मुल्क से बाहर चले जाए। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने की चीज को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। क्या ऐसा मुमकिन है कि खान साहब इस सतह पर आकर यहाँ पर अपनी स्ट्रगल को लाकर खान साहब इस मुल्क को छोड़ दें? क्या मुमकिन है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन ना आपने जब अदम एतमाद की तहरीक जिन दिनों में पेश हुई हुई थी तो यही साफी कहा करते थे जनाब ये क्या, और उसके बाद एक केसेस की भरमार है और एक बड़ी कंपेन आ रही है, बड़ी ऑडियोज आ रही हैं, बड़ी वीडियोज आ रही हैं जी, बड़ी तस्वीरें आ रही हैं। वो सारी बारी बारी आई ना, फिर कहा गया नहीं जनाब अभी जो है कि ये होने लगा है, एक बड़ा एक और खौफनाक चीज आने लगी है, वो 9 में ही आ गया। ठीक है, उन्होंने कहा जी बस अब जो है कि खत्म शुद्ध हो गया जनाब, वो जो हमने हासिल कर लिया जो हासिल करना था। उसके बाद आपने उस पर से नई पार्टियां भी बना ली जनाब, अब तो इलेक्टेबल खत्म हो गए 8 फरवरी को, क्या हुआ? ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि वो ठीक है, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा है, अपने उनको उनके जो पॉलिटिकल वर्कर हैं उनको अपने साथ जोड़े रखना है उन्होंने उनको, ताकि हमारी फॉलोइंग बरकरार रहे। लेकिन जिसने जाना होता ना, जो पहले कहते थे ना जी वो जनाब वो तो कोकीन का इतना आदी है कि वो तो 8 घंटे नहीं गुजार सकेगा। ठीक है, फिर कहा गया जी वो तो फलां चीज का इतना आदी है तो एक हफ्ता नहीं गुजार सकेगा। तो उसने तो गुजार लिया ना, साल सवा साल गुजार लिया। वो अभी भी आज दरखास्त क्या पेश की उसने? उसने ये नहीं कहा कि अच्छा जी मुझे जो है कि किसी बड़ी जगह में कहते हैं, उसने कहा कि मैं वर्जिश करता हूँ, मुझे डंबल जो है वो चाहिए, तो वो मुझे ला के दे। उन्होंने कहा नहीं कि ये तो मैनुअल में ही नहीं है कि आप सेहतमंद रहे, ये तो हमारे मैनुअल में ही नहीं है। ठीक है, साथ उसने सिर्फ इतना कहा कि अच्छा जी मेरा वो पर्सनल डॉक्टर है, मेरे को कान में प्रॉब्लम होती है, तो पहले भी थी, तो वो मैं इन्होंने देखा है, इन्होंने दवाई दिया, लेकिन मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाह रहा हूँ सेकंड ओपिनियन के लिए। तो वो तो आज भी कह रहे हैं कि मुझे रखें यहाँ पे, कोई मसला नहीं, मैं तो और भी 6 महीने साथ उनके तरह प्लेटलेट्स गिर रहे हैं ना, जो है कि उनको प्योर मसला है। चांसलर बन भी गए तो बन जाना है, उसने क्या है फिर तो ये तो इनको सोचना पड़ेगा ना कि अच्छा जी कोई इलेक्शन भी जीत गया, वो चांसलर भी बन गया, तो इनके सारे के सारे नैरेटिव कहाँ गए? सब दफन हो गए ना। क्योंकि अगर उसके अंदर कोई लॉजिकल चीज होती, कोई रीजनेबल कोई उसके अंदर कंटेंट होता तो लोग यकीन करते। लेकिन लोगों को भी पता है कि जिन्होंने फातिमा जिन्ना से काम शुरू किया था अभी इस स्टेज पे आ चुके हैं। असल में तो ये सारे के सारे इल्जाम उनके अपने अपने गिरबान में झांके तो उनके अपने कैरेक्टर ऐसे हैं, लेकिन हमेशा वो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। सही। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द सेहत दे ताकि हम बराह रास्त आमने सामने बैठ के ये वीडियोस आमीन करें। आमीन। मैं पिछले 10 दिन से जो है कि मैं घर पे ही सब कुछ कर रहा हूँ, और आप ये अलील कह के ना लोग सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया भाई, मेरे सिर्फ एक पाँव में फ्रैक्चर हुआ था जिसकी की वजह से मेरे लिए डॉक्टर्स ने कहा था कि खैर 2 हफ्ते मुलाकात तो आप नहीं जमीन होती। पे नहीं रखना। तो अभी हाँ, 10-12 दिन मुलाकात हो गए हैं, तो पूरी 4 दिन हमारी और रहेगी। बाद दोबारा चेकअप होना है, ताकि लोगों को भी पता चल जाए कुछ ज्यादा कोई मसला नहीं है, कोई हल्का फुल्का, कोई नहीं, काम ज्यादा खराब नहीं नहीं नहीं, है। जवान है आप माशाल्लाह। बहुत जल्द आमने सामने बैठ के वीडियोस करेंगे और बहुत जल्द मुलाकात भी होगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। और कमेंट्स बॉक्स में आप लोग भी जरूर उनकी जल्दी सेहतयाबी की दुआ करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।